हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। विष्णु, तुम मेरे क्रोध को देवी गंगा के शीतल स्वभाव से शांत करना चाहते हो, परंतु तुम्हें दंड दिए बिना मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। मैं भार्गव शुक्राचार्य तुम्हें अभी इसी क्षण शाप देता हूं कि तुम विष्णु पद से पदच्युत हो जाओ। पिताश्री, आप विष्णु को दंड दीजिए। आप तो महातपस्वी हैं, आप विष्णु को भी दंड दे सकते हैं। जिसने संपूर्ण चराचर जगत व्यापा है उसे मैं दंड दूं? जो सारे प्राणी मात्र का जीवन है उसे मैं दंड दूं? पिताश्री, आपके इसी भगवान ने मेरी माता का वध किया है। नहीं पुत्र नहीं, तुम बहक गए हो। भावना के अधीन तुम वास्तव भूल गए हो। मेरी माता का वध हुआ है, उनकी मृत्यु हो गई है और विष्णु ने उनका वध किया है, यही वास्तव है। नहीं पुत्र, यह वास्तव नहीं है। हाँ पुत्र, तुम अनावश्यक जीवन मरण को महत्व दे रहे हो। भगवान विष्णु जीवन मरण से परे हैं। जीवन मृत्यु उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता और तुम भी जीवन मृत्यु को महत्व देना छोड़ दो, क्योंकि जहां आरंभ है वहां अंत है, जहां जीवन है वहां मृत्यु है और जहां मृत्यु है वहीं से नया जीवन शुरू होता है। तुम्हारी माता तो जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो गई है। अब वो जीवन मृत्यु के चक्र से परे है। पुत्र, भगवान विष्णु ने अपना धर्म किया है। धर्म की संस्थापना करना, अधर्मियों का नाश करना, यह प्रभु का धर्म है। तुम्हारी माता और भगवान विष्णु दोनों अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे। जब तुम्हारी माता को अपनी भूल का पता चला तो उसने अपनी भूल स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। भगवान विष्णु ने उसका वध नहीं किया। पिताश्री, आप विष्णु का साथ दे रहे हैं। एक तपस्वी किसी का साथ नहीं देता पुत्र, वो केवल धर्म और धर्मज्ञों का साथ देता है। आप उन्हें दंड नहीं देना चाहते हैं तो न सही, परंतु मैं विष्णु को उसकी इस उद्दंडता के लिए अवश्य दंड दूंगा। आप भक्त के धर्म का पालन कीजिए, मैं पुत्र धर्म का पालन करूंगा। प्रणाम। प्रभु, क्रोध ने मेरे पुत्र की बुद्धि को अज्ञानता के बादलों से ढक दिया है। इतना समझाने पर भी वो आप ही को दोषी मान रहा है। शुक्र की मनोदशा देखते हुए उसके कटु वचनों पर ध्यान न दीजिए प्रभु, उस पर अपनी कृपा बनाए रखिए। आप व्याकुल मत होइए महर्षि। इस समय शुक्र को शुष्क ज्ञान की नहीं, कोमल, मीठी और स्नेह से भरी सांत्वना की आवश्यकता है। मैं देवी गंगा से कहता हूं, वो आपके पुत्र पर मां की ममता बरसाएंगी तो शुक्र का क्रोध शांत हो जाएगा। प्रभु, क्या आज्ञा है? देवी, आप जानती हैं आपको क्या करना है। जो आज्ञा प्रभु।
आग जो आज मैंने अपनी मां की चिता को लगाई है, यही आग मैंने अपने हृदय में भी लगाई है। मेरी मां की चिता की आग तो बुझ जाएगी, परंतु मेरे हृदय में जो प्रतिशोध की आग है वो युगों युगों तक यूं ही जलती रहेगी, युगों युगों तक यूं ही जलती रहेगी। विष्णु! हत्यारे अपने आप को सबसे बड़ा भगवान बोलता है और पाप करता है महापापियों से भी बड़ा। निर्लज्ज, एक निरपराध स्त्री की हत्या करते समय लाज नहीं आई तुझे? एक ऋषि पत्नी का वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते समय हाथ नहीं कांपे तेरे? क्या अपराध था मेरी मां का? यही कि वो देवताओं और असुरों से बराबर का व्यवहार रखती थी। उसके मन में कोई भेदभाव नहीं था। जितना वात्सल्य वो देवताओं पर लुटाती थी, उतना ही असुरों पर। बस ये कुटिल देवताओं से सहन नहीं हुआ और तूने उनकी प्रशंसा पाने के लिए मेरी ममतामयी मां का वध कर दिया। अधर्मी अपने आप को धर्म रक्षक कहता है, तू तो धर्म भक्षक है, धर्म भक्षक। अपराधी है तू, द्वेष है तेरे मन में, पापी है तू। तुमने भयंकर पाप किया है और तुम्हें इस पाप का दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हे ब्रह्मा, हे शिव शंकर, क्या कोई सत्य का साथ नहीं देगा? क्या कोई इस कपटी विष्णु को दंड नहीं देगा? समझ गया मैं। सब तेरे अधीन है, कोई तेरे विरुद्ध बोलने का साहस नहीं करता। अरे सारा ब्रह्मांड ही चुप्पी क्यों न साध ले, परंतु ये शुक्राचार्य चुप नहीं बैठेगा। मैं भार्गव शुक्राचार्य तुम्हें अभी इस क्षण ये श्राप देता हूं। ठहरो वत्स, ये तुम क्या कर रहे हो वत्स? गंगा? हाँ, मैं गंगा, तुम्हारी गंगा मैया। नहीं, तुम मेरी मैया नहीं हो, नहीं हो तुम मेरी मैया। मेरी मैया तो ये थी जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया, जिसकी गोद में मैं पला, जो मेरी एक मुस्कान पर अपनी हंसी लुटा देती थी। हाँ, मेरा छोटा सा दुख जिसके मन की वेदना बनकर आंखों से अश्रुधारा के रूप में बहने लगता था। मेरी ऐसी परम प्रिय माता का हत्यारे विष्णु ने वध कर दिया, उस पापी ने। नहीं वत्स, जो दूसरों के पाप नाश करते हैं उन्हें पापी कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। पापी नहीं तो क्या उसे पुण्यात्मा कहूं? प्रभु तो पाप पुण्य से भी परे हैं। और भार्गव, तुम तपस्वी हो। तपस्वियों के मुख से विष नहीं, अमृत बहना चाहिए। जब मुझे अमृत पिलाने वाली मेरी माता ही नहीं रही, तो मेरी जिह्वा से अमृत कैसे बहेगा? अब तो केवल विष बहेगा। हाँ गंगा, मेरी जिह्वा सर्प बनकर विष्णु और समस्त देवताओं पर डंक मारेगी। एक पुत्र के लिए अपनी माता का महत्व क्या है मैं भली भांति जानती हूँ वत्स, और मैं तुम्हारे दुख में सहभागी हूँ। सहभागी? सब कहने की बातें हैं। पीड़ा में कोई सहभागी नहीं होता, कोई किसी का दुख नहीं बांट सकता। गंगा, मेरी माता की मृत्यु का दुख तभी कम होगा जब मैं विष्णु का विष्णु लोक सहित विध्वंस कर दूंगा। विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूं।
किसे श्राप दे रहे हो वत्स, जो स्वयं जन्मदाता है और स्वयं मृत्युदाता, जिसके लिए जन्म मरण कोई महत्व नहीं रखता। समस्त सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है उसी को श्राप दोगे, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, उसे श्राप दोगे? जो ताप, काल और श्राप से परे है, जिसके कारण श्राप सत्य होते हैं, उसे श्राप दोगे? वत्स, भावना सागर से बाहर निकलो और सत्य को पहचानो। तुम्हारी माता का वध नहीं हुआ, उसे प्रभु के परम धाम की प्राप्ति हुई है। भगवान ने तुम्हारी तपस्वी मां को जन्म जन्मांतर की चक्र से मुक्त कर दिया है। शब्दों का खेल खेल कर मुझे भ्रमित करने का प्रयत्न मत करो गंगा। यदि विष्णु इसे मुक्ति कहता है तो मैं भी विष्णु को ऐसी ही मुक्ति देना चाहूंगा। अपना हट छोड़ दो वत्स और प्रभु की लीला को पहचानो। पहचानता हूं मैं उस विष्णु की लीला को, और उसकी लीला को मैं ही समाप्त करूंगा। मैं। प्रभु तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। नहीं चाहिए मुझे सद्बुद्धि, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा उपदेश। मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। हाँ। पुत्र माता से रूठ सकता है, मां पुत्र से नहीं रूठती। मुझे तुम्हारे कल्याण की सदा चिंता रहेगी वत्स। अतः एवं मैं तुम्हें अपनी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होने दूंगी। विष्णु, तुम मेरे क्रोध को देवी गंगा के शीतल स्वभाव से शांत करना चाहते हो, परंतु तुम्हें दंड दिए बिना मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। मैं भार्गव शुक्राचार्य तुम्हें अभी इसी क्षण शाप देता हूं कि तुम विष्णु पद से पदच्युत हो जाओ। हे भृगुपुत्र, तुम्हारे शाप की मर्यादा की रक्षा करने के लिए मैं विष्णु लोक छोड़कर आ गया हूं। यद्यपि मैं शाप, ताप, काल से बहुत दूर हूं। ये शाप मेरे ही कारण सत्य होते हैं, क्योंकि मैं तपस्वियों के वचन को मिथ्या नहीं होने देता। यहां खाली हाथ आकर मैंने तुम्हारे तपोबल का आदर किया है पुत्र। तुम्हारी तपस्विनी मां को मैंने जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त कर दिया। अब वो मेरे परम धाम को प्राप्त हुई है। यदि तुम हत्या को मुक्ति का सुनहरा रूप देना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें मुक्ति दूंगा। मैं अपने संपूर्ण यज्ञों और तपोबल से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। प्रयत्न भी मत करना भार्गव। मुझे भस्म करने के संकल्प से पूर्व एक बार फिर विचार कर लो। हे वत्स, प्रारब्ध पुण्य के संचय से बनता है। उसे क्रोध की अग्नि में जलाकर नष्ट मत करो। हे मनस्वी भार्गव, अज्ञान के ऐसे अंधे कुएं में न जा गिरो जहां से उठना और निकलना असंभव हो जाए। असंभव को संभव कर दिखाऊंगा मैं इस संसार से तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। अहंकार की निद्रा से जागो भार्गव, तभी तुम्हें धर्म की पुकार सुनाई देगी। विष्णु, इस समय मुझे केवल एक ही पुकार सुनाई दे रही है, पुत्र धर्म की पुकार। वो पुकार है तुमसे प्रतिशोध की पुकार। हे पुत्र, इस समय तुम्हें यज्ञ बल
और तपोबल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक ऐसे गुरु की जो तुम्हें ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारा अज्ञान मिटा दे। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। कल्याण हो कहकर मेरे घाव पर नमक छिड़कता है हत्यारे। ये भार्गव शुक्राचार्य आज से बल्कि इसी समय से तुम्हारा परम शत्रु है। हाँ, मैं इस संसार से वैष्णवी प्रभाव को बदलकर नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। मैं तुम्हारे देवलोक को समाप्त कर दूंगा।